हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस को हम पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करके आप किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स इन ascertaining whether the adequate profits are being earned on the capital invested in the business। इसका मतलब है कि वो अमाउंट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्या उससे आप एक एडुकेट प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्लोज बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दीज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर द ईयर। फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं ओवर द ईयर्स। And for this purpose, the financial statements of a few years are taken into account to compute the change in profits over the year। ऐसा करने के लिए आप कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेते हैं और उनको साथ में देख करके कंप्यूट करते हैं कि आपके प्रॉफिट में क्या चेंज आया है ओवर द ईयर्स। Such analysis helps in ascertaining the future profitability और earning capacity of the business। और जब आप एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ में रख करके उनमें कंपैरिजन करके प्रॉफिट को निकालते हैं, तो उससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ आगे और बढ़ेगी या नहीं। या हम कह सकते हैं कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी आने वाले टाइम पर कितना और प्रॉफिट कमा सकती है और क्या उसकी अर्निंग कैपेसिटी है इन फ्यूचर। ये सभी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से पता चलता है। द नेक्स्ट इज टू मेजर द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब बेसिकली कंपनी की डेब्ट देने की कैपेसिटी से है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को पे आउट करेगी या नहीं करेगी। या हम कह सकते हैं कि क्या कंपनी की कंडीशन उसकी लायबिलिटीज को पे करने की है या नहीं। सो इट कैन बी ascertained फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस whether the business is in a position to pay its short term and long term liabilities in time। फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में है या नहीं। या शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लायबिलिटीज से है और लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज से है। फॉर एग्जाम्पल, द लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू ascertain whether the business enterprise has sufficient liquid funds to meet its short term liabilities। लिक्विडिटी रेशियो एक टूल है जिसका आप यूज अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 14 आपका अकाउंटिंग रेशियोज है, उसके अंदर अपन लिक्विडिटी रेशियो के बारे में सीखेंगे। लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कंपनी के पास इतने लिक्विड फंड्स हैं जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे आउट कर सके या नहीं। ऐसे ही बहुत सारे रेशियोज के बारे में आप अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में सीखेंगे, जिससे कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में पता चलता है। इस तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करके आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस फर्म्स इंगेज इन सेम ट्रेड। फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजमेंट को हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी करने में। इस केस में मैनेजमेंट डिफरेंट फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में कंपेयर करके स्टडी करता है, जिससे वो अपनी फ्यूचर पॉलिसीज को मैनेज कर सके। Such comparison helps the management to study the position of their firm in respect of sales, expenses, profitability and working capital etc. in comparison to other firms। मैनेजमेंट कंपैरेटिव स्टडी करने से अपनी पोजीशन दूसरी फर्म से कंपेयर कर पाता है, जिसमें मैनेजमेंट अपनी सेल्स को, कंपनी के एक्सपेंसेस को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी की वर्किंग कैपिटल को अदर फर्म से कंपेयर करता है और उसके बेसिस पर अलग अलग डिसीजन लेता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। The next is to identify the trend of the business।
When data about sales, cost of production, profits, etc. are compared for 2 or more years of a firm, they indicate the direction in which a business is moving. जब कंपनी सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट से रिलेटेड डाटा को कंपेयर करती है, जिसमें वो 2 या 2 से ज़्यादा सालों को एक साथ रख करके उनकी स्टडी करती है, तो उससे पता चलता है कि कंपनी किस तरफ मूव कर रहा है और हम कह सकते हैं कि कंपनी का ट्रेंड क्या है। और हम कह सकते हैं कि कंपनी का ट्रेंड पता करने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if sales are increasing continuously along with increase in profit margin, it is an indication of a healthy growth trend of the business. अगर आपकी बिजनेस की सेल लगातार बढ़ रही है और साथ साथ आपका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। Such analysis helps in ascertaining whether the business is progressing or not. और ऐसा करने से आपको पता भी चलता है कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। और ऐसा करने के लिए आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। The next is to provide useful information to the management. The object of financial analysis is to find out the shortcomings of the business so that the management can take remedial measures to remove those shortcomings. फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से मैनेजमेंट को आप बिजनेस में आने वाली कमियों का पता चलता है। अगर मैनेजमेंट को पहले से ही इन कमियों के बारे में पता चल जाएगा, तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर कर सकती है, जिसके लिए वो डिफरेंट मेजर्स का यूज करेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करे। और इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट है फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन को देखने के लिए भी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट helps an investor to know whether the firm is fulfilling its expectations regarding the payment of dividend, appreciation in the value of investment made by him, and safety of his investment. एक इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ही पता चलता है कि क्या कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर पा रही है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में करने वाला है क्या वो सेफ है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ही पता चलता है। इट हेल्प्स हिम टू टेक डिसीजन अबाउट कंटिन्यूएशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। फाइनेंशियल एनालिसिस करके ही एक इन्वेस्टर को पता चलता है कि क्या वो सेम फर्म में इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे। और ये तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टर फाइनेंशियल एनालिसिस करे। द नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, for taking credit decisions. Analysis of financial statement is useful in making a decision whether to grant or extend credit to a customer. Financial statement ही आपको हेल्प करता है कि क्या आपके कस्टमर्स को और क्रेडिट देना चाहिए या नहीं। थर्ड, for taking dividend decision. Such analysis is useful in deciding about how much portion of the profit is to be distributed as dividend and how much to retain. फाइनेंशियल एनालिसिस करने से ही कंपनी को पता चलता है कि उसे कितना डिविडेंड देना है आउट ऑफ प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट उसे रखना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। एंड फोर्थ इज फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। इस सेम पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। बिजनेस के ट्रेंड को जानने के लिए भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिसका यूज बेसिकली मैनेजमेंट करता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स रिवेल्स द ट्रेंड ऑफ कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर आप एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि कंपनी की कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है। और ये सभी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करें। It helps in assessing the future growth potential of the firm. और इस तरह आपके ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हिट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।